हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि क्लास 10 यूपी बोर्ड के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं हमारे जो सेंटेंस आते हैं। आप सेंटेंस एक एक करके सेंटेंस नहीं बल्कि पूरा डायरेक्टली एक पैसेज दिया होता है जो कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो अब की बार कुछ अच्छा खासा ही क्वेश्चन ऐसा आया था, ट्रांसलेट करने के लिए पैसेज पूरा दिया गया था। इसी प्रकार से हमको अब मिलेगा कि एक पैसेज पूरा दिया होगा, उसको हमें ट्रांसलेट करके उस पैसेज की इंग्लिश बनानी होगी। तो इस प्रकार से पैसेज हमारा दिया होगा, तो हमें इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसको बनाना पड़ेगा। तो हम आपको कम से कम जो ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसेज होंगे हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके और अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। हमेशा कभी भी कोई भी ऐसा पैसेज आ जाए, हमें पैसेज को देखकर घबराना नहीं है। हमें पैसेज के एक एक सेंटेंस को पहले अच्छे से देखना है। किस टेंस का सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का नेगेटिव कौन सा है, उसके रूल और नियम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तब जाके हम उसको अंग्रेजी में बना सकते हैं। अगर हम मान लीजिए वैसे देख के घबरा गए तो हम बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस को देखना है, पूरे पैसेज को एक बार पढ़ना है अच्छे से। पैसेज को पढ़ने के बाद अब एक सेंटेंस को देखेंगे जहां पर पूर्ण विराम या फुल स्टॉप जहां लगा होगा, मतलब कि पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं उसको, जहां लगा होगा वहां तक ऐसे हम इसको चेक करेंगे कि वो हमारा एक सेंटेंस है। अब उस सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, से हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल, पहले पूरा पैसेज हम एक बार आपको पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उच्च शिक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत लौटे। कुछ समय के बाद उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस को देखेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, उसकी अंग्रेजी हम आपको बनाने का प्रयास करवाते हैं कि आप कैसे बनाएंगे उसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया है कि सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। सब्जेक्ट अगर पहचान जाएंगे, सब्जेक्ट मैंने बताया है कि दुनिया का कोई भी अगर नाउन है, नाउन को ही सब्जेक्ट बनने का अधिकार दिया गया है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक सिंपल सेंटेंस है, तो कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो एक नाउन है, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहा है। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो थे के लिए गुरुजी ने पढ़ा दिया कि वेयर इंग्लिश होती है, लेकिन हमें थे के बारे में नहीं चर्चा करना। हमें देखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंगुलर है तो थे के लिए वेयर नहीं बल्कि वाज आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज, कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, was the first prime minister of our country। कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे भैया? वाज मीन्स थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक सेंटेंस हमारा एकदम से क्लियर हुआ। हम अगले सेंटेंस पर ध्यान देंगे। दूसरा सेंटेंस कहता है वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। ये भी एक सिंपल सेंटेंस ही है, ज्यादातर पैसेज में हमको सिंपल सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो उसी प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, तो कौन, इसके बारे में अब गुरुजी ने बता दिया कि बेटा वे के लिए दे लगाते हैं। तो पैसेज में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, जैसे कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के लिए वे लगा है। इसका मतलब वे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही शो कर रहा है, इसलिए वहां पर दे नहीं बल्कि ही लगाएंगे। तो ही कह रहा है ही, अब इसके अनुसार ही सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, ही वाज। कह रहा है वे थे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र, ही वाज ओनली सन ऑफ हिज, माता पिता का मतलब पेरेंट्स, ही वाज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, ही वाज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वे अपने माता पिता के इकलौते या फिर एक अकेले पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद अगले सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए, ये सब्जेक्ट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उनके पिता ने, यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो सकता है, उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा, ये हमारा सेंटेंस है। देखो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। उनके पिता लिखेंगे हिज फादर
भेजा, पास्ट इंडेफिनिट है, हिज फादर सेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिज फादर सेंट हिम, माने उन्हें कहाँ भेजा, इंग्लैंड, टू इंग्लैंड, हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, उच्च शिक्षा के लिए, तो लिखेंगे के लिए फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन। तो कहने का मतलब उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा, किसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए। तो मैंने क्या लिखा, हिज फादर, उनके पिता ने, सेंट मीन्स भेजा, सेंट मीन्स भेजा, हिम माने उन्हें, टू इंग्लैंड माने इंग्लैंड, उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर टू गेट फॉर हायर एजुकेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत लौटे, पहले इतनी अंग्रेजी में वे दे नहीं बल्कि ही होगा, ही लौटे पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही रिटर्न टू इंडिया, ही रिटर्न टू इंडिया, में भारत लौटे, शिक्षा समाप्त करने के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर completing his studies, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज, या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह मतलब कि शिक्षा समाप्त करने के बाद पुनः भारत लौटे, इसकी अंग्रेजी हो गई हमारी। और उसके आगे सेंटेंस देखते हैं, कुछ समय के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इंग्लिश हमें पता होता, वैसे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। उन्होंने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही लगाएंगे प्रोनाउन, ही प्रारंभ कर दिया, ही स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया यहाँ पर भी, ही स्टार्टेड क्या, संघर्ष, ही स्टार्टेड स्ट्रगल, STRUGGLE, ही स्टार्टेड स्ट्रगल, किसके लिए भैया, देश की स्वतंत्रता के लिए, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ द कंट्री, देश। कहने का मतलब हम एक एक सेंटेंस को देखकर उसकी इंग्लिश बनाएंगे, तब जाकर हमारा सेंटेंस पूरा क्लियर होगा। हमें घबराना नहीं है, हमें एक एक सेंटेंस में फोकस करके छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ जोड़ के हमें अंग्रेजी बनाना है। हमें बिल्कुल नहीं निराश और हताश होना है। तो एक बार पूरा पैसेज इंग्लिश में फिर से पढ़ देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर भारत नहीं लिखा गया था, तो आप इंडिया ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन कहा गया है देश की, तो आप आवर कंट्री लिखेंगे। ही वॉज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब कि ही वॉज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट, अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ही रिटर्न लौटे टू इंडिया, वे भारत लौटे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। ही स्टार्टेड स्ट्रगल, उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। ऑफ द कंट्री, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कुछ समय बाद अपना संघर्ष प्रारंभ कर दिया, ताकि देश स्वतंत्र हो जाए। तो गाइस, हम आशा करते हैं आपको पूरा पैसेज समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको पैसेज समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि रोजाना आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।